दोस्तों आज है 21 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में सहमति के बाद भी चीनी सेना पीछे नहीं हट रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि सैन्य कमांडरों के बीच चौथे दौर की वार्ता के एक हफ्ते के बाद भी पैंगोंग लेक इलाके में भारत और चीन सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। चीनी सेना फिंगर 5 इलाके में डटी हुई है और पिछले 6 दिनों में उसके पीछे हटने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि पैंगोंग इलाके में स्थिति पहले की तरह बनी हुई है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके से हटी है, लेकिन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 इलाके तक वो अभी भी काबिज है। सैन्य कमांडरों की 14 जुलाई को हुई बैठक में पैंगोंग इलाके के गतिरोध पर खास तौर पर चर्चा हुई थी। इसमें दोनों सेनाओं ने टकराव कम करने और पीछे हटने पर सहमति भी जताई थी। हालांकि वह सहमति पैंगोंग इलाके में जमीन पर उतरती नहीं दिख रही है। और कहा जा रहा है कि 4 इलाकों गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और फिंगर 4 से भले ही चीनी सेना पीछे हट गई हो, लेकिन पूरे फिंगर इलाके से उसका पीछे हटना बेहद अहम है। और अभी 14 जुलाई को इस पर बैठक हुई थी जिसमें इस गतिरोध पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद भी चीनी सेना वहां अड़ी हुई है। सूत्र के अनुसार जिन क्षेत्रों में चीनी सेना पीछे हटी है वहां और पीछे हटने पर भी सहमति पिछली बैठकों में बनी थी, लेकिन इस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में रक्षा मंत्रालय अब जमीन लीज पर देगा। रक्षा मंत्रालय अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए अपनी जमीन से पैसा बनाने की योजना पर काम कर रहा है। और रक्षा मंत्रालय के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है जिसे लीज पर देकर वो अतिरिक्त आय अर्जित करेगा। रक्षा मंत्रालय विकास कार्यों के लिए भी अपनी जमीन दूसरे सरकारी विभागों और एजेंसियों को देता है। अब उनसे भी ऐसा ही कोष जुटाया जाएगा। मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व संसदीय समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी थी जिसमें रक्षा नवीनीकरण कोष बनाने की बात कही गई थी। इस कोष का इस्तेमाल रक्षा खरीद और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति के समक्ष रक्षा सचिव ने कहा कि बजट के अलावा अन्य स्रोतों से भी संसाधन जुटाने के लिए कई उपाय तलाशे जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि रक्षा भूमि को लीज पर देना एक अहम उपाय है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि है। इसमें भारी मात्रा पर माफियाओं का कब्जा है क्योंकि उसकी उचित देखभाल नहीं हो पाती। इसीलिए इस भूमि को लीज पर देकर और दूसरे महकमों को देकर मंत्रालय आर्थिक संसाधन जुटाने की सोच रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर में और अगली खबर में राहुल गांधी ने कहा है कि चीन से सीमा विवाद पर अपनी छवि बचा रहे हैं मोदी। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे हैं। और सीमा विवाद को असाधारण करार देते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहा है और प्रधानमंत्री अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि के इर्द गिर्द विवाद को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मजबूत नेता की छवि बनाए रखना प्रधानमंत्री की मजबूरी है, चीन इसलिए उसकी छवि पर चोट कर रहा है। ऐसे में ये देखना है कि प्रधानमंत्री चीन की चाल का जवाब कैसे देते हैं और अपनी छवि की चिंता वो कैसे करते हैं। राहुल ने कहा है कि चीन ने दिमाग में संसार का नक्शा खींचा हुआ है और वो अपने हिसाब से आकार देने की कोशिश कर रहा है। गलवान डैम चौक हो या फिर पैंगोंग झील, चीन का इरादा अपनी स्थिति को मजबूत करना है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल रक्षा नीति के मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में घूस नहीं दी तो मासूम से स्ट्रेचर को धक्का लगवाया। ये शर्मनाक खबर आई है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला अस्पताल में। और वहां पे रिश्वतखोरी का खुलासा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो में 6 साल का मासूम कथित तौर पर अस्पताल स्टाफ को रिश्वत ना देने पर खुद ही स्ट्रेचर को धकेलता दिखा, जिस पर उसके बीमार नाना लेटे हुए थे। और मैं आप लोग को बता दूं कि बताया गया है कि देवरिया के बरहज क्षेत्र के गोरा गांव निवासी छेद यादव पिछले दिनों मारपीट की एक घटना में घायल हो गए थे और उन्हें जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया। उनकी बेटी बिंदु के मुताबिक उन्हें ड्रेसिंग के बीच बीच में ड्रेसिंग रूम में ले जाना होता है और आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी हर बार स्ट्रेचर के लिए 30 रुपए की मांग करते हैं। परिवार की स्थिति बार बार इतने रुपए देने की नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और आरोप है कि इस पर अस्पताल कर्मियों ने जवाब दिया कि यदि 30 रुपए नहीं देने हैं तो मरीज को खुद ही ड्रेसिंग रूम में लाना होगा।
और इस आरोप को वैसे अस्पताल प्रशासन ने खारिज कर दिया है और अस्पताल कर्मियों द्वारा पैसे मांगे जाने के बाद बिंदु अपने 6 साल के बच्चे शिवम यादव की मदद से स्ट्रेचर को धकेलते हुए खुद ही पिता को ड्रेसिंग रूम तक ले गई है। इस दौरान किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और वहीं रिश्वतखोरी के आरोप में अस्पताल प्रशासन ने खारिज कर दिया और घटना के बारे में पूछे जाने पर सीएमएस डॉक्टर छोटेलाल ने कहा है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, पता करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में टी20 विश्व कप स्थगित हो गया है और आईपीएल का रास्ता साफ हो चुका है। मैं आप लोग को बता दूं कि आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया में होना वाला टी20 विश्व कप कोरोना महामारी के कारण सोमवार को स्थगित कर दिया और इससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। मैं आप लोग को बताऊं कि टी20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मई में ही आईसीसी को सूचित कर दिया था कि मौजूदा परिस्थितियों में टूर्नामेंट की मेजबानी करना लगभग असंभव होगा और 16 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए पृथकवास का इंतजाम करना मुश्किल होगा। आईसीसी ने हालांकि अभी तय नहीं किया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया 2021 और 2022 टी20 विश्व कप सत्र की अदला बदली करेंगे या नहीं और दोनों विश्व कप का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में होगा। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।